सभी बच्चों को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक जो प्रक्रिया फ़िलहाल कोटा यूनिवर्सिटी की चल रही है रिवोल्यूशन की। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और कोई बात इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे रिवोल्यूशन की प्रक्रिया हो, चाहे आपके रिजल्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हों, इन सभी के ऊपर चर्चा करूंगा। कुछ बच्चे जिनके 0-0 अंक आए हैं उनको क्या करना है और कब तक वेट करना है, उसको लेकर के एक अपडेट है। कुछ बच्चों के जो फाइनल ईयर में ड्यू आए हैं कंपलसरी में, उसको लेकर के अपडेट है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ पूरा वीडियो सुनिए। और रिवोल्यूशन के फॉर्म को आपको कैसे यूनिवर्सिटी भेजना है, बाई पोस्ट या बाई हैंड, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे फॉर्म को भरना है, तो ये सारा मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो। चूँकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं रिवोल्यूशन के फॉर्म जो कि शुरू हो चुके हैं, तो बीएससी और बीकॉम के रिवोल्यूशन के फॉर्म शुरू हुए हैं। 30 तारीख लास्ट डेट है। और बीए के जो है संभवतः अगले हफ्ते यानी बुधवार तक शुरू होने के आसार हैं। तो ये लोग भी अलर्ट रहे जिनके कम नंबर आए हैं। रिवोल्यूशन वाले बच्चों को एक तो ये ध्यान रखना है कि आप लोग जो है पहले तय कर ले कि आपके अंक जो हैं वाकई कम है क्या। क्योंकि बहुत से लोग उनको ये लगता है कि रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि सिर्फ रीटोटलिंग होती है, या रिवोल्यूशन का मतलब ये है कि कुछ लोग भ्रम में आ जाते हैं, कुछ लोग इस बहकावे में आ जाते हैं कि उनके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, बढ़वा दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। रिवोल्यूशन का मतलब है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन का मतलब होता है दोबारा कॉपी चेक होना, और आपकी पूरी कॉपी दोबारा चेक होगी सारी। वो पहले जितने भी अंक आए हैं उसका पहले चेक करने वाले को पता भी नहीं होता, इसलिए ये इस प्रक्रिया को लेकर के आप लोग बहुत सजग रहें। और रिवोल्यूशन का फॉर्म तभी भरे जब आपके पेपर अच्छे हुए हैं। अनावश्यक रिस्क नहीं ले, नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। रिवोल्यूशन का फॉर्म या सप्लीमेंट्री का फॉर्म आप लोग हमेशा, मेरा ये मानना है कि ई मित्र के माध्यम से भरें, घर से नहीं भरें। घर से कई बार ट्रांजैक्शन हो जाता है, अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, फिर प्रिंट नहीं निकलता फॉर्म का, फिर आप लोग परेशान होते हो, यूनिवर्सिटी को कॉल करते हो और बेवजह यूनिवर्सिटी को ब्लेम करते हो। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा कष्ट उठाइए, ई मित्र पर जाइए, वहाँ से फॉर्म भरिए और उसके बाद वहाँ से प्रिंट आउट लीजिए पूरे फॉर्म का, उसके साथ चालान की कॉपी लीजिए, चालान की कॉपी पर ई मित्र की रसीद जो है मोहर लगवाइए और उसके बाद उसे आप लोग बाई पोस्ट भेजिए। बाई पोस्ट का मैं पता आप लोगों को बता देता हूँ। परीक्षा नियंत्रक, कोटा विश्वविद्यालय, नियर कबीर सर्किल, MBS मार्ग, कोटा। ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा इसका एड्रेस, कोई खास दिक्कत नहीं है। और दूसरा ये है कि इसको आप लोग अपना फॉर्म की जो आखिरी तिथि होती है, लास्ट डेट जो होती है, उसके 5-7 दिन तक आप लोग भेज सकते हो। यानी जैसे 30 तारीख है तो आप लोग 7 तारीख तक इस फॉर्म को यूनिवर्सिटी भेज सकते हो। ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग इंटरनेट की मार्कशीट को भी भेज सकते हो। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रकार से नया इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है कि यदि आप लोगों को ने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है तो यूनिवर्सिटी उसकी मार्कशीट भेजती नहीं है, उसको रोक लेती है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो मार्कशीट है आफ्टर रिवोल्यूशन डायरेक्ट आ जाएगी। किसी भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और मैं आप सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोग मार्कशीट का वेट कर रहे हो। फर्स्ट ईयर वाले भी, फाइनल के तीनों जो क्लासेज हैं, BA, BSc, BCom। तो मैं फिर आपको बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि 30 तारीख से पहले तो आपकी मार्कशीट किसी भी स्थिति में नहीं आएगी। रिवोल्यूशन के फॉर्म की जो लास्ट डेट है ना, उसके बाद ही आएगी, ये आप तय मान के चलें। फिर भी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कोई पूछताछ करनी हो तो आप लोग चैनल के साथ बने रहना। यदि कॉलेजों में मार्कशीट आएगी BSc की या BCom की या BA की, तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ भी आएगी और हमारे यहाँ आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और शेयर करूँगा तो उससे पता लग जाएगा कि आपके यहाँ भी आई है या नहीं आई है। तो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और जितनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, एक प्रकार से शायद उतनी ऑथेंटिसिटी के साथ कोई शेयर करेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की तरह नहीं होती है। आम यूट्यूबर की भांति नहीं मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। मैं एज ए टीचर शेयर करता हूँ, तो उसमें आप लोगों का विश्वास होता है
और मेरी तरफ से उसमें एक मौलिकता होती है। और खासतौर पे कुछ चीज़ें, देखो रिजल्ट वाला सेक्शन जरूर थोड़ा अनसर्टेन होता है कि मैं बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। जो चीज़ें यूनिवर्सिटी अनाउंस कर देती है ना, वो तो मैं बिल्कुल क्लियर कट उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो रिवोल्यूशन के फॉर्म की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी। बीए थर्ड ईयर के रिवोल्यूशन के फॉर्म अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगे, तो उन बच्चों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों के रिजल्ट आ गए उनकी मार्कशीट 30 तारीख के बाद आने की संभावना है। मार्कशीट को लेकर के अपडेट हो गई। यदि हम लोग अपडेट अब देना चाहें, या मैं अब अभी अपडेट आप लोगों को करना चाहूं, तो अगला जो इशू है अपडेट करने का वो ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के परिणाम को लेकर के क्या खबर बन सकती है। देखिए मेरे हिसाब में ये जो अगला वीक है ना, इसमें आपके बीएससी और बीकॉम सेकंड ईयर के परिणाम आ जाएंगे अगले वीक में, सोमवार से शनिवार के दरमियान। ये संभावित है कि आप लोगों के परिणाम आ जाए, और उसके अगले हफ्ते में जो है आप लोगों के बीए सेकंड ईयर का भी परिणाम आ जाए, और उसके अगले हफ्ते में फर्स्ट ईयर का आ जाए। यानी मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर का परिणाम आते आते लगभग एक वीक निकलने के आसार मुझे व्यक्तिगत तौर पे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें इतना टाइम नहीं लगे, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग सकता है। और लगभग आगामी जो 10 दिन हैं उसमें आपके एमए के बाकी परिणाम आ जाएंगे। रिवोल्यूशन की प्रक्रिया मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सप्लीमेंट्री को लेकर के मैं एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म्स है ना, वो सारे रिजल्टों के आने के बाद ही शुरू होते हैं। तो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप लोग पहले रिवेल करा लें यदि आपके नंबर कम है तो, और फेल होने वाले बच्चे भी रिवेल करा सकते हैं, पास होने वाले भी करा सकते हैं, सप्लीमेंट्री वाले भी करा सकते हैं। तो रिवेल कोई भी करा सकता है, सारे बच्चों को यह अधिकार यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से दिया हुआ है। तो आप लोग रिवेल करा लें, और रिवेलेशन के बाद जो भी सिचुएशन आपकी बनती है उस हिसाब से आप लोग सप्लीमेंट्री के एग्जाम दें, और अपनी साल को बचाने का जो प्रयास है वो करें। जिन बच्चों के पेपर ड्यू हैं कंपलसरी के बीए फाइनल ईयर में, जिनके एडमिट कार्ड में कंपलसरी नहीं आए थे, लेकिन उन लोगों ने बताया नहीं, उनको पता था कि उनके कंपलसरी ड्यू चल रहे हैं, उन्होंने 2021 में पेपर नहीं दिया था। जिन्होंने 2021 में एग्जाम फॉर्म नहीं भरा ना, उन्हीं के ड्यू आए, इस चीज़ का ध्यान रहे। अदरवाइज 2021 में सबको प्रमोट कर दिया था फर्स्ट पेपर में, जो कंपलसरी पेपर है, लेकिन आप लोगों ने 2021 को स्किप कर दिया था, और आपकी पहले से ही ड्यू चली आ रही थी ये क्लासेज, इसलिए ये पेपर अभी भी आपके ड्यू हैं। तो आपको सप्लीमेंट्री के साथ ये पेपर देने पड़ेंगे। इसको लेकर के बहुत आक्रोशित होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा आप लोगों को जो सूचनाएं मिलती हैं वो आधिकारिक तरीके से ही मिलती है, तो आप लोग परेशान नहीं हो इस रिगार्डिंग। बीएड को लेकर के और एमए को लेकर के और स्कॉलरशिप को लेकर के ये 3 वीडियो और हैं जिनको मैं आज की डेट में ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हालांकि ऐसा पिछले कुछ दिनों से हो रहा है कि मैं आप लोगों से वादा कर देता हूं कि मैं वीडियो शेयर करूंगा, और मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं जो आगामी 3 वीडियो हैं, एक पूरा पीटीटी को समर्पित होगा, एक पूरा वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड होगा, और एक पूरा वीडियो जो है आप लोगों के जो एमए की प्रवेश प्रक्रिया है उससे लेकर के होगा। और उसके बाद हम लोग आज रात को 8 बजे लाइव जो है संवाद करेंगे चीज़ों को लेकर के। आपके सवाल आप लोग अपने पास रखें, जो भी होंगे उनके जवाब में लाइव आज के 8 बजे आप लोगों को दे दूंगा। और जो अपना यूट्यूब चैनल है ये, और टेलीग्राम डीएस एजुकेटर का ही है, और इसके अलावा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।